गुड मॉर्निंग एवरीवन। कौटिल्य क्लासेस में के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीखेंगे और मैट्रिक्स मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन है, ठीक है, और उसको मैट्रिक्स मेथड से आपको x की, y की और z की वैल्यू फाइंड करके बतानी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, देखो आप एक देख रहे हैं लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन है और इसको मैंने एक सिस्टम को क्या है मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। तो x, y, z के कोएफिशिएंट मैंने लिख लिए हैं। x का, y का, z का कोएफिशिएंट देखिए कितना है, 1 1 है। यहाँ पर 1 -1 और 1 है कोएफिशिएंट, और थर्ड में 2 1 एंड -1 है। और इसके साथ में अपने पास कौन जो भी वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं उनको लिखना है x, y एंड z। और राइट हैंड साइड में अपने पास जो भी वैल्यूज़ होंगी, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होंगी, उनको आपको लिखना है 6 to 1, ठीक है। तो अब आप जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू में लिखेंगे तो यही लीनियर इक्वेशंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यानी इसका सिस्टम क्या होगा, ए एक्स इक्वल टू बी, यानी ए एक्स इक्वल टू बी को मैंने क्या बताया था, नॉन होमोजीनियस मैट्रिक्स होती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखना होगा। यानी इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मैंने लिखना कैसे बताया था, ए और बी मैट्रिक्स को कंबाइंड करके लिखते हैं, ठीक है। चलिए तो अपन इसको कंबाइंड करके लिखेंगे। इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ए और बी को आपने क्या किया, कंबाइंड करके लिख लिया है, ठीक। मैट्रिक्स ये हो गई, ए मैट्रिक्स ये हो गई और बी मैट्रिक्स ये हो गई, इसको कंबाइंड करके लिख लिया है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब क्या करना होता है अपन को, ये आपका डायगोनल दिख रहा है, डायगोनल से नीचे के एलिमेंट को क्या करना होगा, 0 करना होगा, 1 को, 2 को और इस 1 को 0 करना होगा। तो अपन क्या करेंगे, रैंक निकालना बताया था, उसी प्रोसेस पे अपन करेंगे। डायगोनल से नीचे के एलिमेंट्स अगर 0 होते हैं उसको अपन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो रैंक की हेल्प से अपन रैंक निकालना सीखा था, रो ऑपरेशंस लगाए थे, उसी प्रोसेस पे अपन करेंगे। तो आर की हेल्प से सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट को 0 कर लेते हैं। तो R2 पर ऑपरेशन लगाते हैं, R2 - R1, ठीक है। और R3 के एलिमेंट को 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए तो इसमें R2 में से R1 को माइनस करते हैं, तो R2 में से R1 को माइनस करेंगे 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -2, ठीक है। इसमें से इसको 0 करेंगे तो क्या आएगा 0, और 2 में से 6 को माइनस करेंगे -4। अब इसको 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा R1 में, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, 1 - 2 कितना है, -1, इसमें से इसको माइनस कीजिए, 2 का मल्टीप्लाई कीजिए 2, इसमें से माइनस करेंगे -3, 6 2 = 12 और 1 में से माइनस करेंगे -11, ठीक है। अब क्या करते हैं, मुझे इस एलिमेंट को बस 0 और करना है, डायगोनल के एलिमेंट से नीचे के एलिमेंट्स को 0 करने के लिए। तो क्या करते हैं, ऐसा कर लेते हैं अपन, -2 का डिवाइड कर देते हैं, पूरे में डिवाइड जा रहा है -2 से, और इसमें कर देते हैं -1 से। तो इसमें क्या किया मैंने, -2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अपनी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अभी इस टाइप्स की मिली है। अभी क्वेश्चन को और आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। -2 से डिवाइड करते हैं 0, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 1 0, इसमें -2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, ठीक है। इसमें -1 से डिवाइड करना था, 0 1 3 और 11, ठीक है। अब ऑपरेशंस लगा देते हैं अपन। तो R3 पर ऑपरेशन लगाएंगे, तो R3 पर ऑपरेशन लगाएंगे, इस एलिमेंट को 0 करना है तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो R3 - R2 हो जाएगा। ये ऑपरेशन इस पर अप्लाई हो जाएगा, 1 1 एंड 1 6 0 1 एंड 0 एंड 2, यहाँ पर हो जाएगा 0, ये 0 और ये अपने पास 3 और ये अपने पास 11, ठीक है। देखो आपने डायगोनल से नीचे के एलिमेंट्स को 0 कर लिया है। अब इसको अपन क्या करते हैं, इसमें अपन को क्या करना होगा, पहले रैंक फाइंड करनी होगी, क्योंकि कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हैं। तो रैंक किसकी फाइंड करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, यानी इस पूरी मैट्रिक्स की और इस रैंक की, और जो मैट्रिक्स अपने पास थी ए, इसकी रैंक फाइंड करनी है,
ठीक है। तो 2 रैंक आपको फाइंड करनी पड़ेंगे इसमें, एक तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यानी पूरी कंबाइंड मैट्रिक्स की, और दूसरा ये वाली जो गिवन मैट्रिक्स थी आपकी ए, इसकी। ठीक है, चलिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सबसे पहले रखते हैं, इसकी रैंक निकालते हैं। रैंक इसकी कैसे आएगी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कौन कौन से हैं मैंने बताया था रैंक निकालने के लिए, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। पूरे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसकी रैंक कितनी आ रही है? 3 आ रही है। ठीक है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं अपने पास? 3 हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने पास मैट्रिक्स ए पर। मैट्रिक्स कौन सी है? मैट्रिक्स ए अपनी इधर वाली है। तो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ये और ये तीनों है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। पूरी रो तो जीरो हो नहीं रही है, इसकी भी रैंक कितनी आ गई? 3 आ गई। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन नंबर ऑफ वेरिएबल पर। तो नंबर ऑफ वेरिएबल इसके अंदर कितने थे? 3 थे, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो इसको अपन किस तरह से लिख सकते हैं? एंड 3, यानी ये क्या हो गया? नंबर ऑफ वेरिएबल। यानी केस कौन सा लग रहा है? फर्स्ट केस लग रहा है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स और नंबर ऑफ वेरिएबल, तीनों की वैल्यू कैसी आ रही है? सेम आ रही है। ठीक है, इस केस में मैंने क्या बताया था आपको? इस केस में मैंने आपको कंसिस्टेंसी बताया था। सिस्टम कंसिस्टेंट होता है और एक यूनिक सॉल्यूशन रखता है, एंड हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो गिवन सिस्टम कैसा हो गया? कंसिस्टेंट हो गया और एक यूनिक सॉल्यूशन रखता है। तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको फाइंड करके बतानी है। ठीक है, आपको ये वाली मैट्रिक्स मिली थी। ठीक है, ये एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट थे यानी मैट्रिक्स से, ये राइट हैंड साइड के वैल्यूज थी इक्वल टू के उधर 6, 2 एंड 9। ठीक है, ये एक्स हो गया, तो आप उसी फॉर्म में इसको पहुंचा देते हैं लीनियर फॉर्म में। तो ये बन जाएगा एक्स, ये बनेगा वाई, ये बनेगा जेड, इक्वल टू में कितना आएगा? 6। ये वाला एलिमेंट 0, एक्स वाला एलिमेंट 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये केवल वाई रह जाएगा। ये वाला एलिमेंट 0 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये कितना रह जाएगा? 2। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू इधर भी 0, कोएफिशिएंट इसके 0 आ रहा है इसीलिए। तो ये कितना हो जाएगा? 3z। तो ये हो जाएगा 3z इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9। अब इन तीनों की हेल्प से अपन क्या करते थे? एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो y की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, ये y इक्वल टू 2 आ चुका है। ठीक है, 3z, यहाँ से आप फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से क्या कर सकते हैं? z की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से z की वैल्यू कितनी आएगी? डिवाइड में चला जाएगा 9/3, 3 3 जा 9। z की वैल्यू कितनी आ गई है? 3 आ चुकी है। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है, तो y की और z की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। ठीक है, 2 + 3 मिलके कितना हो जाएगा? 5, और ये हो गया 6। 5 को ट्रांसफ़र कर देते हैं, 6 - 5, x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो आप देखें फाइनल सॉल्यूशन अपने को क्या मिले हैं? x इक्वल टू 1, y इक्वल टू कितना आया है अपने पास? 2, z इक्वल टू कितना आया? 3। तो आप देख रहे थे जो गिवन लीनियर इक्वेशंस थी, यानी गिवन जो सिस्टम था, ठीक है, उससे अपन को क्या मिला है? एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू आपको मिली है 1, 2 एंड 3। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको फाइनली समझ में आया होगा। जिस स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ में नहीं आया है वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन अपन आगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चंस करेंगे। अब क्वेश्चन करेंगे अपन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिए। राधे राधे।